कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियां कैटी और नैन्सी को देखते हैं, जो स्टूडेंट है, जो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क जाना है। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जैसन आते हैं। नए शहर आने के बाद कैंडी और नैन्सी बहुत खुश होती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर आता है। कैंडी जैसन को ये कहते हुए जाने को कहती है कि वो यहाँ से कॉलेज चली जाएंगी, जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे वो समझ सके कि वो सेफ है। कैटी कहती है कि हम एप्पल वर्ड का यूज करेंगे। जैसन कहता तुम्हें हर बार अलग वर्ड का यूज करना है, कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से निकल रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में चाय पीने जाती है, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं। इनका नाम जेड और न्यूकस था। कैटी उन्हें बताती कि हम स्टडी करने के लिए एग्रीकल्चर जा रहे हैं। जेड भी उन्हें बोलता है हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर तुम दोनों हमारे साथ चलोगी तो तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। वो दोनों लड़के कैटी और नैन्सी को फार्म हाउस न ले जाकर धोखे से अपने घर ले जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच होता है। ये दोनों देखकर डर जाती हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें अंदर बुला लेती है। जब कैटी और नैन्सी चाय पी रही थी तभी उनके अंकल जैसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जैसन समझ जाता है कि वो दोनों फार्म हाउस पहुंच गई। इधर लूकस की माँ उन्हें कुछ खाने को देती है। जैसे ही नैन्सी और कैटी खाती है उन्हें नशा होने लगता है, जिससे वो दोनों समझ जाती कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर नीचे गिर जाती हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की चेन से बंधे थे। तभी वहाँ जेड आता है। जेड कहता है तुम्हारी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ जंगल है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का आदमी आता है, जो कैटी को फोन दिखाता और कहता तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसमें तुमने पहली बार एप्पल लिखकर भेजा था। कैटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, इसका मतलब वो लोग ठीक है। इसके बाद बोरिस मैसेज में एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देता है। तभी वहाँ एक शेरिफ आ जाता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है पुलिस वाला भी उनके साथ मिला हुआ है। वो पुलिस वाला एक गोली खाकर अपने लिए कैटी को चुनता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती की है। दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं। जैसन को कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि कैटी ने एप्पल वर्ड को दोबारा यूज किया था। जैसन नैन्सी और कैटी का पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क कल्चर कॉल करता है। वहाँ से जैसन को पता चलता है कि वो दोनों अभी यहाँ तक नहीं आई हैं। जैसन तुरंत न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। उधर कैटी और नैन्सी के साथ और ज्यादा घिनौना काम हो रहा था। जेड और लूकस उन दोनों के चेहरे पर मास्क पहना देता है और कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और लूकस नैन्सी और कैटी का मास्क निकालते हैं। यहाँ पर वो आदमी नैन्सी को पसंद करता है और कंटेनर में ले जाकर जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ जैसन पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ वही पुलिस ऑफिसर मिलता है। पुलिस ऑफिसर जैसन से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई हैं? उसने उन्हें कोड वर्ड बार बार बदलने को कहा था, लेकिन कैटी ने एक ही वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया है। उधर जंगल में ये सारी खबर पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी। दूसरी ओर जैसन भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जैसन वही काम कर रहे आदमी से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। वो आदमी जैसन को बोरिस के गाड़ी के नंबर बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती कि वो लोग उन्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर जेडी एक नशेड़ी आदमी को लाता है, जिसने पहले भी कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो आदमी कैटी और नैन्सी पर नजर रखता है कि ये दोनों यहाँ से भाग न जाए। कैटी उस आदमी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ही कैटी उस आदमी के करीब जाती है तो कैटी उस आदमी के गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उस आदमी का खून निकलने लगता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी नैन्सी अपनी हथकड़ियाँ खोलकर छुप जाती हैं। जब वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। कैटी और नैन्सी एक मॉल में जाकर कीले, हथौड़े, बेसबल और भी सामान लेकर कैशियर के पास जाकर बोरिस के घर का पता पूछती है। वो कैशियर बोरिस के घर का पता बता देता है। वहीं जैसन कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। वहां पर बोरिस म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था। कैटी और नैन्सी आकर टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीले लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं, फिर उसे टेबल पर बांध देती हैं। दूसरी तरफ वहां उनके अंकल जैसन भी पहुंच गए थे। कैटी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का पता पूछती है। बोरिस उन्हें उनका एड्रेस बता देता है। फिर कैटी और नैन्सी कीलों से भरा एक
बेसबॉल उसके पीछे घुसा देती है। बोरिस के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जेसन जल्दी अंदर आ जाता है, जहाँ पर बोरिस मरा हुआ दिखता है। जेसन को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक जेसन बाहर आता है तब तक कैटी और नैन्सी कार लेकर चली जाती है। जेसन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। फिर जेसन कैटी को कॉल लगाता है। उसे पता चल जाता है कि कैटी का फोन उस पुलिस वाले के पास ही है। इससे पहले जेसन कुछ कर पाता, पुलिस वाला उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। दूसरी ओर कैटी और नैन्सी उस चर्च में पहुंच जाती है। वो मार्क्स वाला आदमी कोई और नहीं, इस चर्च का फादर होता है। नैन्सी जैसे ही उसके सामने जाती है वो फादर नैन्सी को पहचान लेता है। तभी कैटी पीछे से फादर पर अटैक करके बेहोश कर देती है। वो दोनों फादर को गाड़ी से बांधकर सड़क पर ले जाकर जिंदा ही जला देती है। जेसन को उस पुलिस वाले ने बांध रखा था। कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी कैटी वहां आकर पीछे से पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके बेहोश कर देती है। कैटी गन में एक बुलेट डालकर डराती है। फिर कैटी उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद कैटी उन लड़कियों को खोलकर जेसन को खोलने के लिए कहती है। वो लड़कियां जेसन की रस्सियां खोलकर बताती है कि उन दो लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। जेसन तुरंत समझ जाता है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी हैं। वही हम जेड और लूकस की माँ को देखते हैं। उनकी माँ ड्रिंक कर रही थी। उन्हें अजीब सा नशा होता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है उन्हें कैटी और नैन्सी ने बांध रखा था। वहीं पर जेड को भी बांध रखा था। कैटी और नैन्सी जेड को बेसबॉल से मारकर मार देती। फिर दोनों उसकी माँ को लूकस के पास लेकर जाती हैं, जहाँ लूकस को बेसबॉल देकर माँ को मारने के लिए कहती हैं, लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी से उनकी माँ छोड़ने को कहती है, पैसों का लालच देती है। उनकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी हंसने लगती हैं। कैटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ गले से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी के घर जाता है। फिर कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर जा रही थी और फाइनली वो दोनों न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर में पहुंच जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।